दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप चार्जबैक की कंप्लेंट कभी भी बैंक में जाकर रेज कर सकते हैं? तो ऐसा गलत है, क्योंकि चार्जबैक की कंप्लेंट रेज करने के लिए वैसे तो वीज़ा और मास्टर कार्ड ने 120 दिन दिए हुए हैं, लेकिन हर बैंक का अपना एक इंटरनल प्रोसेस होता है। क्योंकि अगर आप लास्ट डेट पे जाके अपनी कंप्लेंट रेज करेंगे, तो बैंक के पास भी अपने काफ़ी सारे काम रहते हैं, तो आपकी कंप्लेंट पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, देखिए, टेक्निकली अगर वीज़ा और मास्टर का तो मैंने जैसे आपको बताया है कि गाइडलाइन 120 दिन की रहती है, लेकिन ये सिर्फ एक मैक्सिमम लिमिट है जो कि ज़्यादातर रीजन कोड पर यूज़ की जाती है। हर बैंक की अपनी इंटरनल पॉलिसी होती है, प्रोसेसिंग टाइम होता है, अलग टाइम होता है। अगर आप मान लो 3 महीने के बाद भी बैंक में जाओगे, तो बैंक आपको हजार सवाल पूछेगा और केस बंद करने की जल्दी में लगा रहेगा। तो मेरा सजेशन यही है, और मेरा एक्सपीरियंस भी यही बोलता है, कि जैसे ही आपको लगे कि ट्रांजेक्शन गलत है, या आपको जिस ट्रांजेक्शन के लिए आपने सर्विस नहीं मिली है या गलत सर्विस मिली है, तो आप ज़्यादा वेट मत कीजिए। आप क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं, तो जैसे ही आपकी स्टेटमेंट आती है, तो स्टेटमेंट आने के बाद आपको पता चल जाता है, उसी दौरान अपने बैंक में जाकर डिस्प्यूट फॉर्म भर दीजिए या एक ईमेल बैंक को भेज दीजिए सही इंफॉर्मेशन के साथ। क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपकी अगर इंफॉर्मेशन ठीक नहीं हुई, तो चार्जबैक भी आपका ठीक डायरेक्शन में नहीं रेज किया जाएगा। आपको डिस्प्यूट फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, जिसके लिए आप मुझे कमेंट करके या ईमेल, जो मैंने आपको ईमेल दी हुई है chargebackchanakya@gmail.com, उस ईमेल पे भी आप मुझे ईमेल करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे भी आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो अगर आप टाइम पर 15 से 25 दिन, मान लो आज आपने ट्रांजेक्शन करी है और 15 से 25 दिन का आपका टाइम निकल गया है, तो भी आप अपना कंप्लेंट चार्जबैक के लिए रेज कर सकते हैं। लेकिन अगर 6 महीने साल भर निकल गया और ट्रांजेक्शन आपकी बहुत पुरानी है, तो चार्जबैक रेज नहीं होगा आपकी ट्रांजेक्शन पर। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप 15 से 25 दिन के अंदर ही अपनी ट्रांजेक्शन है उसके लिए चार्जबैक रेज करवाएं, ताकि वो केस एक स्टडी करने के लिए बैंक के पास वीजा और मास्टर कार्ड, उसके बैंक एक्वायर्ड बैंक के पास टाइम रहे, मर्चेंट के पास टाइम रहे डॉक्यूमेंट एविडेंस करेक्ट करने के लिए। सिर्फ जल्दी में फॉर्म भरना काफ़ी नहीं होता। इंफॉर्मेशन हमेशा करेक्ट और सही होनी चाहिए। गलत डॉक्यूमेंटेशन मतलब सीधा केस आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए हमेशा सही प्रूफ के साथ ही डिस्प्यूट रेज करना होगा। ऐसे ही पेमेंट और फ्रॉड गाइडेंस के लिए मुझे अभी इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, चार्विक चाणक्य, और मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको सही जानकारी मिलती रहे चार्विक प्रोसेस के बारे में।